Okay. So good evening to one and all. Myself Saurabh. As you already know that I am a soft skill trainer. I am helping people in the field of personality development and communication skill. In the last 2 years, we are working and we have already helped so many people in all over India, and we already have conducted so many webinars earlier also. And today we are having topics of effective tips for personality development. And I will be giving 7 to 8 tips to have a good personality, so you can crack your interview. You can have a good personal life also and professional life also, and it will help you in many fields also. If you want to be a video planner, or like nowadays all the world is in digital nowadays, so everyone who are going for the digital entrepreneurship also, so it will help you in the digital entrepreneurship also. So without taking your much time, we will start with the first tip. सबसे पहले जो आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो टिप है प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक ऐसी टिप्स होती है जो हमेशा आपको, बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो डेली लाइफ में आपको लाइफ के अंदर मिल रहा है। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो अगर आप सांस ले रहे हैं और जिंदा हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए भगवान को कि आप जो सांस ले पा रहे हैं और जो भी चीज़ आपके पास है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है लोगों के अंदर, मैंने देखा है कि नेगेटिव जो थॉट होता है उनके माइंड में क्रिएट हो जाता है कि जो भी चीज़ उनकी लाइफ में आ रही है या आने वाली है वो कहीं ना कहीं उनको ग्रोथ नहीं देगी या उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी उनके पास है वो उस चीज़ को ना देखते हैं, उस चीज़ के पीछे भागते हैं हमेशा जो उनको शायद मिल सकती है या ना भी मिले फ्यूचर में। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, मतलब कंट्रोलेबल होती है, अनकंट्रोलेबल। जो चीज़ कंट्रोल में जो हम कर सकते हैं, हमें गोल्स भी ऐसे सेट करने चाहिए जो हम एक अचीव कर सकें। हमें ऐसे अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करने जो हम अचीव ना कर सकें। तो ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं। तो अगर आपके घर में आपके भाई बहन है, पूरी फैमिली अगर रही है, क्योंकि आपको पता है कि जैसा पैंडेमिक टाइम आया था उसमें काफ़ी लोगों को फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन अगर आपकी कंप्लीट फैमिली है, आप रह पा रहे हैं, प्लस आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको वो खुशी मिल रही है, आप अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड मतलब ये है कि जो भी आपके पास चीज़ है उसके लिए आपको शुक्रिया करना चाहिए आपके आसपास के लोगों को, और आपको अपने भगवान जो भी जिसको आप मानते हैं उनको आपको ग्रेटिट्यूड के लिए आपको मानना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, और उसी चीज़ को लेके हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है कि वो छोटी चीज़ें उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो चीज़ उनके पास नहीं है, जैसे मान लीजिए एक हाउस वाइफ है या एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो हमेशा अपने पास जो व्हीकल होता है उसको ना देखते हुए जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उनकी तरफ नज़र देखते हैं, और कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास कब आएंगी या कैसे हम अचीव करेंगे। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी है उससे वो चीज़ें कैसे हासिल करनी, उस टाइम पे हम फोकस नहीं करते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, इसके अंदर जो है ऑप्टिमिज्म, मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना है। बहुत सारे लोग ऐसा लाइफ में अपना गलती करते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ उनकी लाइफ में आती है तो उनका जो फर्स्ट अप्रोच होता है वो किसी भी चीज़ को लेकर था वो एक नेगेटिव थॉट होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इंडिविजुअल 1 घंटे के अंदर एक इंडिविजुअल को 60 to 65,000 थॉट्स आते हैं तो उसमें से मोर देन 80% नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन अगर हम जो बचे हुए थॉट्स हैं पॉजिटिव, उसके से अंदर से कुछ पॉजिटिव थॉट्स ले लें और दिन भर हम काम करते हैं, तो अगर हम ऑप्टिमिज्म रहते हैं, मतलब अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव अगर आप रखेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप नेगेटिव थॉट के साथ काम करेंगे तो आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो आपको कोशिश करना है कि अगर आपकी चीज़ में जो भी चीज़ आ रही है उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ है, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, यू विल गेट द नेगेटिव ऑल्सो, बट उस नेगेटिव में से भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पॉजिटिव मिल सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए वो चीज़ पॉजिटिव हो सकती है और बाकी लोगों के लिए वो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर उसमें से कुछ आप सीख पा रहे हैं, कुछ ले पा रहे हैं, तो वो उसको हम ऑप्टिमिज्म में मानते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड टिप जो मेरी है, लर्न टू कम्युनिकेट बेटर। कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जो आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिजिटल हो रही है, सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो ऐसी जो हालात हैं इस समय इंडिया या वर्ल्ड में, उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चाहे आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, चाहे आप लाइव सेशन ले रहे हैं, या आप खुद के फेसबुक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, सभी जगह कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आने का चांसेस है इट विल बी बेटर एज कम्पेयर टू अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन नहीं करेंगे, आपके चेहरे पे या आपके एक्सप्रेशन में वो चीज़ें पॉजिटिवली नहीं दिखेंगी, तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। तो आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन जो है अपना वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के अंदर जो जनरली लोगों को मैंने देखा है इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम आता है कि इफ दे कैन नॉट गुड स्पीकर इन इंग्लिश, अगर उनको एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो उनको लगता है कि वी आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। बट कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कि आपके जो थॉट्स हैं वो आप सामने वाले तक शेयर कर रहे हैं, और वो अगर चीजें ले रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है, मतलब अगर आप एक इनपुट दे रहे हैं उसका एक आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन को बेटर करने में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर,
आप अपने दोस्तों के सामने खड़े होकर सीख सकते हैं। आप कुछ अच्छी लाइंस लिख के कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा कि सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस समय चीजें इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, लेकिन आज ऐसी चीजें हैं कि अगर आपने रिकॉर्ड किया और अच्छा नहीं लगा तो आप दोबारा उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बहुत सारा जीबी डेटा आपके मोबाइल में स्टोर हो सकता है। तो एक बेनिफिट है ये आप। तो हम इसके आगे थर्ड पॉइंट के लिए बढ़ते हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है कि आपकी लाइफ में अक्सर आपने कोट सुना हुआ, लाइफ हैज टू रूल्स, फर्स्ट नेवर क्विट, और सेकंड जो कोट है वो भी यही बोलता है कि फर्स्ट रूल आपको हमेशा याद रखना है। तो नेवर क्विट एक एटीट्यूड होता है जो आपको लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं लेके आना है। बहुत सारे लोग इंडिविजुअल्स के अंदर मैंने ये इश्यू देखा है कि थोड़ी भी अगर उनको प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर तो वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। और उसका भी रीजन हमें एक आइडेंटिफाई किया कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज लैकिंग इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। और आने वाले जो नई पॉलिसी आई है उसमें उसी चीज पे फोकस किया गया है, जिसमें प्रैक्टिकली कुछ ऐसे कोर्स रखे गए हैं और सिखाए जाएंगे, या कुछ ऐसी स्किल सिखाई जाएंगी जिससे आप बचपन की जो एज है आपकी 7 to 15 ईयर्स, वहां पे अगर आप ऐसी कुछ स्किल सीख लेंगे तो आपको फ्यूचर में जाके वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा। अभी बहुत सारे लोग जो पेंडेमिक सिचुएशन में इस समय इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम आई है उसके अंदर हम देखा गया कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं था, उसके कारण से कहीं ना कहीं वो परेशान हुए। उसके साथ अगर वो परेशान होते हैं तो उनके घर के लोग भी परेशान होते हैं, क्योंकि अगर फैमिली में 4 लोग हैं और एक किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो 4 लोग जो उनसे जुड़े होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, नेवर क्विट एक एटीट्यूड लाना है। हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगता है, कई बार ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर चीजें नहीं हो रही तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए। मेरा एक तरीका है कि इसको छोड़ने की जगह उसका नया तरीका ढूंढना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो तरीका हो सकता है उतना सक्सेसफुल ना हो, या उसमें टाइम ज्यादा लगे। तो आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए कि किस तरीके से आपको काम करना है। और अगर आप ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव उस जगह फिट होगा। जैसा कि जनरली आप जानते हैं कि मिस्टेक्स जो होती हैं, गलतियां लाइफ में अगर होती हैं तो उसी को धीरे धीरे अगर काउंट किया जाए तो वो एक्सपीरियंस में बदल जाता है। तो आप जितनी ज्यादा गलती करते हैं तो आपका जो फेलियर है वो सक्सेस में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क को आप जानते हैं ऑलरेडी, इलॉन मस्क इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। उनका एक कोट है कि वो लाइफ में सबसे ज्यादा उन्होंने मिस्टेक्स की हैं, फेलियर किया है, तो वही फेलियर एक टाइम के बाद उनका सक्सेस बन गया। और आप देख रहे हैं कि आज वो कितना अच्छा कर रहे हैं, स्पेसएक्स वगैरह उनके सारी अंडर में है। उसके बाद ई लर्न जो व्हीकल्स आ रहे हैं ऑटोमेटिक, वो सारे डेवलप किए हैं, टेस्ला का नाम से भी कंपनी, और काफी ज्यादा उनका नाम लिया जाता है, सारे वीडियोस उनको याद किया जाता है। तो ये सारी चीजें का पॉसिबल होगी जब आप अपने अंदर एक नेवर गिव अप का एटीट्यूड लाएंगे। सो अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सकें।